विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। पहली इकाई से शुरू करते हैं। पहला पाठ यानी कविता भारत महिमा। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता भारत महिमा देश प्रेम के गुणों के बारे में व्याख्यान करती है। प्रसाद जी का जन्म सन 1890 में वाराणसी के सराय गोवर्धन में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि द्वारा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रकृति के माध्यम से देश प्रेम और मानवीय गुणों का वर्णन करना छायावाद कवि की विशेषता रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने इन्हीं गुणों का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया है और हमें देश प्रेम, त्याग भाव, आदर और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन पंक्तियों में कवि भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर अपनी किरणों का उपहार दिया। इन पंक्तियों में हिमालय का वर्णन है और उषा की पहली किरण का वर्णन है जो हंसकर सबका स्वागत करती है। उषा की पहली किरण हिमालय के पहाड़ों को भेदते हुए सर्वप्रथम भारतवर्ष में दिखाई देती है। सुबह की वह पहली किरण हंसते हुए भारत का स्वागत करती है। हिमालय पर सूर्य की किरण पड़ने के कारण ओस की बूंदें चमकने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुबह की किरणों ने हिमालय को रत्न जड़ित हार पहनाया। विश्व में सर्वप्रथम ज्ञान का आगमन भारत में हुआ। ज्ञान के कारण अंधकार दूर हो गया और सभी लोग अंधकार से मुक्त हो गए। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। उषा के आगमन से भारतवासी ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। इसके साथ ही उन्होंने संपूर्ण विश्व के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर सारी दुनिया को जगाया। संसार में व्याप्त अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य किया। विश्वरूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और दुख, पीड़ा आदि का अंत हुआ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भारत देश की महिमा गौरवशाली है। यह एक समृद्ध और महान देश है जिसने संपूर्ण विश्व को संगीत का अद्भुत उपहार दिया है। कवि का कहना है कि सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती की कृपा भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल करों में प्रेम के साथ वीणा और कमल धारण किया और उस वीणा से 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेश प्राचीन आर्यावर्त यानी उत्तरी भारतवर्ष में गूंज उठे, जिसके कारण सामवेद में मधुर गीतों की रचना हुई। सप्त सिंधु के सप्त सुरों ने तारों को छेड़ते हुए अपने सुरों को बिखेरा और मधुर संगीत का आविष्कार किया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमारे भारतवर्ष पर कई हमले हुए, परंतु हमारा देश अखंड रहा और हमने इन युद्धों में विजय पाई। हमने संपूर्ण विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाया और बताया कि जीत केवल लोहे और हथियारों की ही नहीं होती, बल्कि धर्म की भी जीत होती है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का पालन करते हुए भिक्षु बन गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और उन्होंने दया का पाठ सिखलाया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी का तात्पर्य यवन से है। भारत ने यवनों पर दया दृष्टि दिखलाई।
जब चंद्रगुप्त ने यवन शासक सेल्यूकस को युद्ध में हराया तो उस पर दया की और उसे मौत की सजा नहीं दी, उसे जीवन दान दिया। यह केवल भारत जैसे महान देश में ही संभव है। भारत के भिक्षुओं ने चीन में जाकर धर्म का प्रचार किया और उन्हें धर्म से अवगत कराया। हमारी स्वर्ण भूमि को गौतम बुद्ध के रूप में रत्न मिला था और तभी ये धर्म का प्रचार संभव हो पाया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने प्रगति की। शील का तात्पर्य पंचशील से है, जिसमें चोरी नहीं करना, न झूठ बोलना, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करना और पाप नहीं करने का सिद्धांत दिया गया है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पलना यही। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारे भारत में प्रकृति की दृष्टि निराली है। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें किसी से न तो कुछ मांगने की जरूरत है और न ही किसी से कुछ छीनना अनिवार्य है। हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। हम यहाँ किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि हमारा जन्म यही हुआ था और यह हमारी जन्मभूमि है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता ही रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारतवासी सदा ही चरित्रवान रहे हैं और उनकी भुजाओं में अपार शक्ति रही है। वे हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं और उनके हृदय में देश के लिए गौरव और देशभक्ति की भावना परिपूर्ण है। उनमें श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है और इन्हीं गुणों की वजह से वे किसी का भी दुख नहीं देख सकते। मानव सेवा उनका परम ध्येय है और वे सदा दीन दुखियों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भारत में अतिथि को देवगण माना जाता रहा है और अतिथि की सेवा परम धर्म माना जाता है। हमारा देश और हमारे हृदय दोनों ही परिपूर्ण हैं और इसीलिए हम कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटे। हमने अपने वचन को सदा महत्व दिया है। हमारे देशवासियों के वचन में सत्य की झलक, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा में दृढ़ता और जोश रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम भारतवासी अपने गौरवपूर्ण अतीत को नहीं भूल सकते। आज भी हम उसी भारत के निवासी हैं। हमारी रगों में वही रक्त है जो साहस, ज्ञान, शांति और शक्ति से विद्यमान है। हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतान हैं जिन्होंने अपने गुणों द्वारा आज भी भारतीयता को जीवित रखा है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारतवासी आज भी अपने देश के गौरव और अस्मिता को कायम रखने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं और हमें इस बात का गर्व है। इस गौरवशाली भूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कवि हमें प्रेरित करते हैं और अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए जीने का संदेश देते हैं। भारतवर्ष की महिमा अपार है और इसका अतीत सदा ही समृद्ध, संपन्न और गौरवशाली रहा है। भारत ने संसार को कई अनमोल रत्न दिए हैं। हम भारतवासियों को अपना गौरवपूर्ण अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने देश की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। आशा आहे या व्हिडिओमधील टॉपिक तुम्हाला समजले असतीलच। अजून पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि इतर पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना शेअर करून पुढील व्हिडिओसाठी आम्हाला प्रोत्साहित करा।